हेलो नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे जमीन पर कब्जा खत्म 2026 के नए नियम से आपको मिलेगा पूरा हक। यानी कि जो है वर्ष 2026 में भारत में जमीन और संपत्ति से जुड़े कानूनों में जो है बहुत बड़ा जो है फेरबदल किया गया। बड़े क्रांतिकारी जो है बदलाव आए हुए हैं। इन बदलाव का मुख्य उद्देश्य है कि जमीन विवाद को कम करना, प्रक्रिया और डिजिटल बनाने का प्रयास जो है किया जा रहा है और अवैध कब्जा को तेजी से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। 2026 के मुख्य कानूनी बदलाव जो है किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने रिपीडलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट 2025 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत जो है संपत्ति के हस्तांतरण और उत्तराधिकार नियम को जो है सरल बनाया है। वसीयत यानी कि विल के लिए जो है प्रोवेट की अनिवार्यता खत्म कर दिया गया है। अब वसीयत के आधार पर नाम चढ़ाने के लिए अदालती प्रोवेट की जरूरत नहीं होगी। लाभार्थी सीधे जो है मृत्यु प्रमाण पत्र और वसीयत के साथ दाखिल खारिज मोटेशन करा सकेंगे। डिजिटल रजिस्ट्री और स्वामित्व कार्ड अब जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड जो है अनिवार्य कर दिया गया है। यह कार्ड अवैध कब्जे के खिलाफ में वे सबूत माना जाएगा और यह कार्ड आप सभी जो है बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी आप सभी जो है कर सकते हैं। बीएनएस की नई धारा अवैध कब्जा को अब जो है बीएनएस की धारा 111, 319 के तहत अधिक गंभीर जो है माना गया है, जिसमें त्वरित कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। जमीन बंटवारे जो पार्टीशन होता है कि नई प्रक्रिया, यदि आपका जो है हिस्सा कोई भाई या रिश्तेदार नहीं दे रहा है तो 2026 के नए नियम में आपको ये विकल्प जो है देते हैं। आपसी सहमति पार्टीशन डीड जो है सबसे तेज तरीका है, यह है कि पार्टीशन डीड बनाई जाए। इसे सब जो है रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराना होता है। 2026 में नए कई राज्यों में, मतलब जैसे कि हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, वहां पे जो है नियम बनाया गया है। यदि एक ही सस्वामी को ओनर जो है बंटवारा चाहता है तो राजस्व अधिकारी तहसीलदार दूसरे की जो है अहमियत के बावजूद नोटिस जारी करेगा, बंटवारा जो है कर सकते हैं। तो अभी जो है बिहार में खास करके बंटवारा के लिए टेंशन नहीं लेना है। 4 पेज का फॉर्म मिलेगा, अपने सीओ के पास जाइए, वहां से जाके फॉर्म को ले करके भरिए और अपने जो है पूर्वजों की संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं, जमाबंदी अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं, ताकि आपका जो है फार्मर आईडी बन सके और जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का निरंतर आप सभी लाभ उठा सके। भारत सरकार के द्वारा कोई भी स्कीम आप सभी के लिए लाया जाता है तो उसका जो है लाभ आप सभी जो है उठा सकते हैं। सहमत ना होने पर जो है वकील के जरिए जो है नोटिस भेजा जाएगा। अक्सर 2026 के नए पोर्टल पर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजुलेशन एडीआर के माध्यम से जो है मामले को 90 दिनों के अंदर उनको सुलझाना पड़ेगा। वजह की जमीन को अपने नाम पर जमाबंदी लाने के लिए, बंटवारा करने के लिए आप ब्लॉक में, अंचल में जाके दे सकते हैं। बाकी जो अगल बगल से वो पता कर लेंगे कि आपने जो वंशावली दिया है उसका वंशज जो है कौन कौन है, आपने जो दिया वो सही है या नहीं है। मतलब जो जनप्रतिनिधि या तो गांव वालों से वहां पे पूछा जाता है, यानी उसको 90 दिनों के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। यदि विवाद जो है गहराता है तो सिविल कोर्ट में मुकदमा जो है दायर कर सकते हैं। अगर यदि आपका जो है वहां पर कोई भी दिक्कत होता है जमीन से संबंधित, अवैध कब्जा, अगर यदि आपके जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा कर लिया है, इलीगल पोजीशन वहां पर करके बैठा हुआ, तो उसे आप कैसे हटाएंगे। अगर आपकी जमीन पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है 2026 में, तो आपके पास यह शक्तियां होती है, जैसे आपका स्वामित्व कार्ड जो हमने आपको बताया, प्रॉपर्टी कार्ड जो है, यदि आपके पास डिजिटल स्वामित्व कार्ड है तो पुलिस और प्रशासन सीधे कब्जे को हटाने में आपकी मदद करेगा। तो आपको वह बनाना पड़ेगा। तो वो कार्ड कौन सा है, तो वह कार्ड आपका है फार्मर आईडी, जो कि आपका बनना बेहद जरूरी है। स्पेशल रिलीफ एक्ट की धारा 6, कब्जा होने पर 6 महीने के भीतर यदि आप केस करते हैं तो कोर्ट जो है बिना मालिकाना हक की लंबी बहस के आपको जो है तुरंत कब्जा वापस दिला सकता है। मतलब कि लंबा नहीं खींचा जाएगा, तुरंत आपका जो है सुनवाई किया जाएगा। और जो है अगर यदि वहां सुनवाई नहीं हो रहा तो आप सभी जो है एसडीएम कोर्ट में जो है बीएनएस की धारा 164 शांति भंग होने या जमीन विवाद की स्थिति में एसडीएम से सीधे जो है कब्जा हटाने का आप वहां पे प्रार्थना कर सकते हैं। तो वहां पे जो है कुर्की करने का आदेश जो है उनके द्वारा दिया जा सकता है, अगर यदि कोई भी व्यक्ति आपके संपत्ति पर घर मकान वगैरह बना लिया है। तो 2026 में कानून को सख्त कर दिया गया है। अब पैतृक संपत्ति जो है में बेटियों का हिस्सा बेटों के समान अधिकार है। यदि भाइयों ने बहन की सहमति के बिना जमीन बेच दी है तो बहन जो है 12 साल के भीतर उस जमीन जो बिक्री कर लिया गया कोर्ट में चुनौती देकर उसे अपना हिस्सा वापस ले सकता है। तो आवश्यक दस्तावेज आपके पास
क्या क्या होना चाहिए, जमीन का डिजिटल नंबर होना चाहिए, वर्तमान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, तहसील से प्रमाणित होना चाहिए। पारदर्शिता के लिए अब रजिस्ट्री आधार से लिंक होना अनिवार्य है। आपका जो सेल तैयार किया गया वह जो आधार से लिंक होना अनिवार्य है। अगर यदि आपने अभी तक लिंक नहीं कराए हैं तो किसी भी साइबर कैफे में जाइए, वहां से जाके लिंक करा सकते हैं। 2026 में जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं, जो कि बहुत ही सख्ती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि कानूनी प्रक्रियाओं को और ज्यादा तेज और सरल और पारदर्शी बनाना और असली मालिक को जो है राहत दिलाना। नए नियम के अनुसार अब आपको जो है सालों तक कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं काटना पड़ेगा। यहाँ पे 2026 के नए नियम जो है पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। लैंड टाइटल लिंक एक्ट और डिजिटल रिकॉर्ड, अब लगभग जो है सभी राज्यों में जमीन के रिकॉर्ड पूरी तरह से 90% तक डिजिटल हो चुका है। 2026 के प्रावधानों के तहत यूनिक आईडी ULPIN हर जमीन को जो है आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, यूनिक आईडी दी जा रही है, जिससे यह साबित करना आसान हो गया है कि जमीन का असली मालिक कौन है। राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है, यदि आपके पास पुख्ता डिजिटल जो है दस्तावेज है तो पुलिस प्रशासन को तुरंत जो है कार्रवाई के लिए आप सभी कर सकते हैं। आपका यह अधिकार बनता है, कब्जा तुरंत हटेगा, आपको परेशान नहीं होना है। आप जो है उप जिला अधिकारी, जिसे हम SDM कहते हैं, वहां भी जाके आप शिकायत कर सकते हैं। पुलिस में भी FIR वगैरह दर्ज कर सकते हैं। बेदखली का आदेश उनके द्वारा दिया जा सकता है। प्रतिकूल कब्जा पर बदलाव किया गया। पुराने नियम के अनुसार यदि कोई जो है 12 साल तक किसी जमीन पर शांतिपूर्वक जो है रह जाता है, कब्जा कर लेता है, तो उसे जो है मालिकाना हक मिल जाता था। 2026 में नए जो है दृष्टिकोण में जो है सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने इस पर काफी सख्ती रुख अपनाया है। अब केवल समय बीत जाने से जो है कब्जा वैध नहीं होगी, जब तक कब्जा करने वाले यह साबित ना कर दे कि उसने यह नेक नीति गुड फेथ किया है, मतलब कि शांतिपूर्वक वहां पे 12 साल तक वह रहा है। अगर यदि इस बीच में आप सभी कह देते हैं कि इसको नहीं, 12 साल से पहले हम इसको हटाने का प्रयास किया, यह नहीं भाग रहा है, तो उसे वहां से हटना पड़ेगा। अगर यदि आप कह देते हैं हाँ शांतिपूर्वक 12 साल तक यह रह गया है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, हम भी डिस्टर्ब नहीं किए हैं, तो आप उसे वहां से नहीं हटा सकते हैं। तो जरूरी दस्तावेज जो है आपके पास होना चाहिए, जैसे आपका सेल्डीड जमीन का जो रजिस्ट्री कागजात है वो होना चाहिए, मोटेशन दाखिल खारिज का कागजात होना चाहिए, जिससे कि आप सरकार को लगान देते होंगे। नवीनतम खतूनी जमाबंदी डिजिटल कॉपी होना चाहिए। पानी बिजली बिल वगैरह जो होता है वे सभी भी आपके पास होना चाहिए। अवैध कब्जा के मामले में देरी जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर यदि आपके जमीन पर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है तो आप सभी जितना लेट करेंगे उतना आप दलदल में फंसते जाएंगे। तो इसलिए जो है कम से कम एक FIR या तो एक टाइटल सूट अपने कोर्ट में आप कर सकते हैं, कर दीजिए, ताकि वहां पे याद रहेगा कि इतना तारीख को आपने केस किया था, हटाने का प्रयास किया था, ताकि बाद में वह जमीन आपका है, आपका ही रहेगा और आपका हो जाए, तो उसे आप सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।